नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जब बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर परिस्थितियां किसी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही होती हैं। आने वाला समय आपके लिए भी कुछ ऐसा ही संकेत लेकर आया है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जय श्री लक्ष्मण में। आज का यह राशिफल उन सभी जातकों के लिए बेहद खास है जिनकी राशि तुला है, क्योंकि 23 अगस्त 2026 रविवार का यह दिन केवल एक सामान्य दिन नहीं है। इस दिन आपके जीवन से जुड़े कई ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं जिनका प्रभाव आपके काम, धन, परिवार, प्रेम, व्यापार, स्वास्थ्य और आने वाले निर्णयों पर पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, आज की बात को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस राशिफल में एक ऐसा संकेत भी है जिसे अगर आपने समय रहते समझ लिया तो आने वाले दिनों में होने वाली एक बड़ी परेशानी से खुद को बचा सकते हैं। और दूसरी तरफ दिन के दूसरे हिस्से में ऐसी सकारात्मक परिस्थिति बन सकती है जिसकी आपने शायद अभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आज हम केवल यह नहीं बताएंगे कि दिन अच्छा रहेगा या सामान्य। हम आपको यह भी बताएंगे कि धन के मामले में किस तरह सावधानी रखनी है, व्यापार में किस व्यक्ति पर भरोसा करना है और किस तरह की बातों से दूरी बनानी है। हम ये भी जानेंगे कि नौकरी करने वालों के लिए दिन कैसा रहेगा। जो लोग नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, उनके लिए कौन सा समय बेहतर हो सकता है। प्रेम जीवन में पुराने तनाव कम होंगे या नहीं। परिवार में किसी सदस्य की तरफ से कोई शुभ समाचार आएगा या नहीं। विद्यार्थियों के लिए दिन कितना उपयोगी रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके लिए आज का विशेष उपाय क्या रहेगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात दिल से कहिए, जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मण। और यदि आपके मन में कोई ऐसी इच्छा है जिसे आप काफी समय से भगवान के सामने रखते आए हैं, तो आज मन ही मन उस इच्छा को याद कीजिए। क्योंकि कई बार प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि भगवान ने आपकी बात सुनी नहीं। समय आने पर रास्ता स्वयं खुलता है। 23 अगस्त 2026 का पंचांग दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आज के दिन का पंचांग। 23 अगस्त 2026 को रविवार है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। आज का दिन आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा, निर्णय क्षमता और नेतृत्व से जुड़े कार्यों के लिए विशेष महत्व रखता है। आज शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी को परंपरागत रूप से भगवान विष्णु की आराधना, संयम, सात्विकता और मन की शुद्धि से जोड़ा जाता है। आज का नक्षत्र मूल बताया गया है। मूल नक्षत्र का प्रतीक जड़ से जुड़ा हुआ है। इसलिए आज का दिन पुरानी परिस्थितियों की जड़ तक पहुंचने, किसी समस्या का असली कारण समझने और गलतियों को दोहराने से बचने का संदेश देता है। आज विस्कंभ योग का प्रभाव भी बताया गया है। इसका संकेत यह है कि दिन में कुछ काम आसानी से होंगे, जबकि कुछ कार्यों में रुकावट या अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए आज जल्दबाजी की बजाय धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। नई दिल्ली के आधार पर सूर्योदय लगभग सुबह 5:54 के आसपास और सूर्यास्त लगभग शाम 6:52 के आसपास रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग सुबह 11:53 से दोपहर 12:44 तक माना गया है। वहीं रविवार का राहु काल लगभग शाम 5:15 से 6:52 तक बताया गया है। इस दौरान नए और महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से परंपरागत रूप से बचने की सलाह दी जाती है। ध्यान रखिए, पंचांग के समय स्थान के अनुसार बदल सकते हैं। इसलिए यदि आप किसी विशेष शहर में हैं और कोई बड़ा धार्मिक या शुभ कार्य करने जा रहे हैं, तो स्थानीय पंचांग से समय अवश्य देख लें। आज का शुभ रंग हम आपके लिए सफेद और हल्का गुलाबी रख सकते हैं। शुभ अंक 6 और 2 आपके लिए सकारात्मक संकेत दे सकते हैं। आज पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा को शुभ माना जा सकता है। और आज का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश है, मन को शांत रखिए, वाणी को मधुर रखिए और निर्णय सोच समझकर लीजिए। अब शुरू होता है आपका असली राशिफल तुला राशि वालों। आज का दिन आपके लिए एक मिश्रित लेकिन धीरे धीरे बेहतर होने वाला दिन दिखाई देता है। सुबह का समय थोड़ा व्यस्त हो सकता है। आपके सामने एक साथ कई छोटे बड़े काम आ सकते हैं। किसी का फोन आएगा, किसी को जवाब देना पड़ेगा, किसी पुराने काम की याद आएगी
और इसी बीच आपके मन में कोई नया विचार भी जन्म ले सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, हर विचार को तुरंत निर्णय में बदलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी विचार को समय देना भी बुद्धिमानी होती है। आज आपको सबसे पहले अपने दिमाग को व्यवस्थित करना होगा। सुबह उठते ही मोबाइल में उलझने के बजाय कुछ मिनट शांत बैठें। अपने दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखें, फिर उन्हीं को प्राथमिकता दें। आप पाएंगे कि जिन कामों को लेकर आपको बहुत बड़ा तनाव महसूस हो रहा था, वे वास्तव में उतने कठिन नहीं थे। आपके लिए पहला बड़ा संकेत, तुला राशि वालों, आज किसी पुराने काम के पूरा होने का रास्ता खुल सकता है। यह काम नौकरी से संबंधित हो सकता है, व्यापार से जुड़ा हो सकता है, किसी दस्तावेज से संबंधित हो सकता है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है जिससे आपकी काफी समय से बातचीत नहीं हुई है। संभव है कि अचानक उसका फोन आए या किसी माध्यम से उसकी खबर आपको मिले, लेकिन इस बार आपको भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना है। पहले पूरी बात समझिए, फिर जवाब दीजिए, क्योंकि आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका धैर्य है। एक छोटी सी शायरी, रास्ते वही कठिन लगते हैं जहां हौसला कम पड़ जाता है, वरना मंजिल भी उसी के कदम चूमती है जो गिरकर फिर संभल जाता है। जिसे भगवान पर भरोसा होता है वह देर से सही लेकिन खाली हाथ नहीं लौटता। राधे राधे दोस्तों। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची है तो इसे याद रखिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको अपने ही धैर्य की जरूरत पड़ने वाली है। नौकरी और कार्यक्षेत्र, अब बात करते हैं नौकरी और कार्यक्षेत्र की। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए आज का दिन जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। आपको किसी ऐसे काम की जिम्मेदारी दी जा सकती है जिसे पहले आप किसी और के हिस्से का काम समझ रहे थे। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी होगी। आपको लग सकता है कि आखिर यह काम मेरे ऊपर ही क्यों आया। लेकिन दोस्तों, यही जगह है जहां आपकी मेहनत दिखाई देगी। आप यदि शिकायत करने के बजाय काम को पूरा कर देते हैं तो वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को नोटिस कर सकते हैं। आज किसी वरिष्ठ व्यक्ति से बहस करने से बचें। भले ही आपको लगे कि आप सही हैं, फिर भी अपनी बात शांत तरीके से रखिए, क्योंकि सही बात भी गलत तरीके से कही जाए तो उसका असर उल्टा पड़ सकता है। आपकी आवाज में आत्मविश्वास होना चाहिए, अहंकार नहीं। ऑफिस में एक व्यक्ति से सावधान। आज आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सामने से बहुत मीठा व्यवहार करे, लेकिन आपके काम की जानकारी दूसरों तक पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी निजी योजनाएं हर किसी को मत बताइए। आपको प्रमोशन चाहिए, आप कोई नया पद चाहते हैं, आप किसी कंपनी में आवेदन कर रहे हैं, आपने कोई नया प्रोजेक्ट सोचा है, इन सब बातों को तब तक सीमित लोगों तक रखें जब तक परिणाम सामने ना आ जाए। याद रखिए, हर मुस्कुराता चेहरा आपका शुभचिंतक नहीं होता और हर चुप रहने वाला व्यक्ति आपका विरोधी भी नहीं होता। लोगों को उनके व्यवहार से पहचानिए, शब्दों से नहीं। व्यापार और बिजनेस, अब बात करते हैं व्यापार की। व्यापार करने वाले लोगों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। सुबह के समय कुछ भुगतान अटक सकता है, किसी ग्राहक से जवाब मिलने में देरी हो सकती है, किसी सौदे की शर्तों पर बातचीत लंबी चल सकती है। लेकिन दोपहर के बाद परिस्थितियां धीरे धीरे बेहतर हो सकती हैं। अगर आपका कोई पुराना ग्राहक है जो लंबे समय से संपर्क में नहीं था, तो उसके दोबारा जुड़ने की संभावना बन सकती है। आपके व्यापार में नया ग्राहक भी आ सकता है। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, केवल ज्यादा लाभ के लालच में किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ बड़ा निवेश मत करें। कागज पढ़े बिना हस्ताक्षर मत करें। बैंकिंग से जुड़ी जानकारी किसी के साथ साझा न करें और किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी मीठी बातों के आधार पर अपना साझेदार न बनाएं। साझेदारी का मामला, यदि आप साझेदारी में काम कर रहे हैं तो आज छोटी बात बड़ी बहस बन सकती है। आपको लगेगा कि सामने वाला आपकी मेहनत को नहीं समझ रहा, उसे लगेगा कि आप उसके फैसले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बातचीत बंद मत कीजिए। बैठकर हिसाब देखिए, कागज देखिए, काम का बंटवारा देखिए और सबसे जरूरी, भावना नहीं तथ्य देखिए। व्यापार भावनाओं से नहीं, व्यवस्था से चलता है। धन और आर्थिक स्थिति, अब आते हैं धन की स्थिति पर। तुला राशि वालों के लिए आज धन का प्रवाह पूरी तरह कमजोर नहीं है, लेकिन खर्च का दबाव भी साथ साथ बना रह सकता है। अचानक घर के लिए कोई सामान खरीदना पड़ सकता है, यात्रा में खर्च हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा खर्च आ सकता है, वाहन या मशीनरी से संबंधित खर्च सामने आ सकता है, या किसी पुराने भुगतान को पूरा करना पड़ सकता है।
इसलिए आज जो पैसा हाथ में आए उसका पूरा हिस्सा खर्च करने की गलती मत कीजिए। थोड़ा बचाइए, थोड़ा जरूरी काम में लगाइए, और यदि कोई कर्ज है तो उसकी योजना बनाकर भुगतान की दिशा में आगे बढ़िए। धन को लेकर एक विशेष चेतावनी, आज आपको किसी व्यक्ति से उधार देने या लेने का प्रस्ताव मिल सकता है। यहां सावधानी जरूरी है। यदि बहुत जरूरी न हो तो बड़ा धन उधार देने से बचें, और यदि देना ही पड़े तो लिखित रिकॉर्ड रखें। दोस्तों, रिश्ते अपनी जगह हैं और पैसा अपनी जगह। कई बार लोग अच्छे होते हैं लेकिन आर्थिक परिस्थितियां खराब हो जाती हैं, इसलिए स्पष्टता हमेशा बेहतर होती है। परिवार का वातावरण, अब बात करते हैं परिवार की। आज घर में आपके व्यवहार का बहुत प्रभाव पड़ेगा। आप खुश होंगे तो घर का वातावरण भी हल्का रहेगा। आप परेशान रहेंगे तो छोटी बात भी बड़ी लग सकती है, इसलिए अपनी चिंता परिवार के सदस्यों पर निकालने से बचें। माता पिता या परिवार के किसी बड़े सदस्य की बात आज ध्यान से सुने। हो सकता है उनकी कही हुई कोई साधारण सी बात आने वाले समय में आपके लिए बहुत काम आए। घर के किसी छोटे सदस्य की उपलब्धि आपको प्रसन्न कर सकती है। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। किसी रिश्तेदार का संदेश या फोन आ सकता है। पुराने संबंधों में फिर से गर्माहट बढ़ सकती है। घर से जुड़ा बड़ा संकेत, यदि पिछले कुछ समय से घर में किसी बात को लेकर तनाव था तो आज उस विषय पर बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, समस्या का समाधान हमेशा ऊंची आवाज में नहीं होता। कभी कभी सामने वाले को पूरा सुन लेना ही आधा समाधान होता है। इसलिए परिवार में आज सुनने की आदत अपनाइए। आपको लगेगा कि सामने वाला गलत है, लेकिन उसकी बात पूरी सुनने के बाद शायद आपको पता चले कि असली समस्या कुछ और थी। प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद। यदि आप जमीन, मकान, दुकान या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई फैसला लेने वाले हैं तो आज भावनाओं में फैसला न करें। कागजात जांचें, पुराने रिकॉर्ड देखें, मालिकाना हक की पुष्टि करें, कानूनी स्थिति समझें, और यदि बड़ी रकम शामिल है तो विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा। केवल किसी परिचित के कहने पर पैसा निवेश न करें। विद्यार्थियों के लिए अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। आज पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको अपने वातावरण को व्यवस्थित करना होगा। मोबाइल बार बार देखने की आदत आपकी एकाग्रता तोड़ सकती है। आज यदि आप 2 घंटे भी पूरी एकाग्रता से पढ़ लेते हैं तो वह 4 घंटे की आधी अधूरी पढ़ाई से बेहतर होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को पुराने प्रश्न पत्रों पर ध्यान देना चाहिए। किसी कठिन विषय को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। जिस विषय से डर लगता है उसी को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू करें। याद रखिए, बड़ा लक्ष्य देखकर डरना नहीं है, उसे छोटे छोटे कदमों में बांटना है। प्रेम जीवन, अब वह हिस्सा जिसका इंतजार बहुत से लोग कर रहे थे। तुला राशि वालों, आपका प्रेम जीवन आज भावनात्मक रहेगा। यदि आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन अपनी भावना स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आज मन में कई तरह के विचार आ सकते हैं। आप सोचेंगे, क्या सामने वाला मुझे समझता है? क्या वह मुझे महत्व देता है? क्या यह रिश्ता आगे बढ़ेगा? क्या मुझे अपनी बात कह देनी चाहिए? इन सवालों के कारण आपका मन बेचैन हो सकता है, लेकिन आज हर चीज का जवाब तुरंत प्राप्त करना जरूरी नहीं है। रिश्ते को समय दीजिए। प्रेम संबंध में पुरानी बात, यदि आपके पार्टनर के साथ पिछले दिनों कोई गलतफहमी हुई थी तो उसे शांतिपूर्वक सुलझाने का अवसर मिल सकता है। लेकिन पुरानी बातों की पूरी सूची खोलकर मत बैठ जाइए। यदि आपने माफ किया है तो सच में माफ कीजिए। हर बहस में पुराने मुद्दे वापस लाना रिश्ते को कमजोर करता है। आज प्रेम में सबसे जरूरी चीज होगी विश्वास। अविवाहित लोगों के लिए, जो लोग अभी सिंगल हैं, उनके लिए किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। यह परिचय किसी मित्र के माध्यम से हो सकता है, ऑनलाइन बातचीत से हो सकता है, काम के दौरान हो सकता है, या किसी सामाजिक कार्यक्रम में हो सकता है। लेकिन नए रिश्ते में जल्दबाजी मत कीजिए। पहले व्यक्ति को समझिए, उसके व्यवहार को देखिए। केवल बातों से प्रभावित मत होइए, क्योंकि असली पहचान समय के साथ सामने आती है। विवाहित लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा संवेदनशील लेकिन सुधार वाला हो सकता है। आपके जीवन साथी को आपका समय चाहिए। हो सकता है उन्हें आपकी आर्थिक मदद से ज्यादा आपकी भावनात्मक उपस्थिति की आवश्यकता हो। कुछ मिनट उनके साथ बैठिए, बिना मोबाइल के बात कीजिए। पूछिए कि उनका दिन कैसा रहा। कई बार रिश्तों को बड़े उपहारों की नहीं, छोटे ध्यान की जरूरत होती है।
स्वास्थ्य, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। आज आपकी सबसे बड़ी जरूरत होगी आराम और संतुलन। यदि आप पिछले कुछ दिनों से लगातार काम कर रहे हैं तो शरीर थकान का संकेत दे सकता है। नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन हो सकता है। पानी कम पीने से कमजोरी महसूस हो सकती है। मौसम के कारण सर्दी जुकाम या त्वचा संबंधी हल्की परेशानी भी हो सकती है। इसलिए पर्याप्त पानी पीजिए। बहुत तला भुना भोजन कम कीजिए। सुबह हल्की वॉक कीजिए। योग या प्राणायाम कीजिए। और यदि कोई वास्तविक स्वास्थ्य समस्या है तो चिकित्सकीय सलाह को प्राथमिकता दें। राशिफल चिकित्सा का विकल्प नहीं है। आज की सबसे बड़ी सावधानी, अब दोस्तों ध्यान से सुनिए। आज आपको 3 चीजों से बचना है। पहली, जल्दबाजी। दूसरी, बिना जांचे विश्वास करना। तीसरी, गुस्से में जवाब देना। इन तीनों चीजों में से कोई एक भी गलती आज आपकी मेहनत को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आज जब भी कोई महत्वपूर्ण बात सामने आए, खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या यह सच है? क्या यह जरूरी है? क्या अब भी निर्णय लेना आवश्यक है? यदि तीनों का उत्तर स्पष्ट नहीं है तो थोड़ा रुक जाना बेहतर है। पार्ट 1 का विशेष संदेश। तुला राशि वालों, आज के दिन आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आती दिखाई दे सकती हैं। सुबह जो चीज अटकी हुई लगेगी वह बाद में आगे बढ़ सकती है। जो व्यक्ति आपको नजरअंदाज कर रहा था वही दोबारा संपर्क कर सकता है। जो पैसा रुक गया था उसके मिलने की उम्मीद बन सकती है। और जिस निर्णय को लेकर आप लंबे समय से सोच रहे थे उसमें स्पष्टता आ सकती है। लेकिन याद रखिए, सफलता का अर्थ केवल पैसा मिलना नहीं है। सफलता का अर्थ यह भी है कि आपका मन शांत हो, आपके रिश्ते मजबूत हों, आप अपने परिवार के साथ खड़े रह सकें और रात को सोते समय आपको अपने फैसलों पर पछतावा न हो। पार्ट 2। अब दोस्तों, राशिफल का वह हिस्सा शुरू होता है जहां से आज की सबसे महत्वपूर्ण बातें सामने आएंगी। क्योंकि अभी हमने दिन की सामान्य परिस्थितियों को समझा है, लेकिन अब हम बात करेंगे उन संकेतों की जो आने वाले कुछ दिनों पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आने वाले दिनों का संकेत। तुला राशि वालों, आने वाले दिनों में आपके जीवन में 3 चीजें एक साथ दिखाई दे सकती हैं। पहली, पुराना काम पूरा होना। दूसरी, नए अवसर का आना। तीसरी, किसी व्यक्ति की असली पहचान सामने आना। इन तीनों में तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार जिंदगी हमें नुकसान से बचाने के लिए किसी व्यक्ति का असली व्यवहार दिखाती है। यदि कोई व्यक्ति अचानक आपसे दूरी बनाने लगे तो तुरंत दुखी मत होइए। कभी कभी दूरी भी सुरक्षा होती है। कभी कभी भगवान किसी व्यक्ति को हमारी जिंदगी से इसीलिए हटाते हैं क्योंकि वह हमारे भविष्य का हिस्सा नहीं होता। करियर में नई दिशा आने वाले समय में कुछ लोगों को काम बदलने का विचार आ सकता है। आप सोच सकते हैं कि क्या वर्तमान नौकरी छोड़ देनी चाहिए, क्या नया अवसर स्वीकार करना चाहिए, क्या दूसरे शहर जाना चाहिए, क्या नया व्यवसाय शुरू करना चाहिए। इन सवालों के जवाब जल्दबाजी में मत खोजिए। पहले आर्थिक स्थिति देखें, फिर अवसर देखें, फिर परिवार की जिम्मेदारी देखें और उसके बाद फैसला लें। केवल इसलिए नौकरी मत छोड़िए क्योंकि आज ऑफिस में आपका मन खराब हुआ है, और केवल इसलिए नया काम मत पकड़िए क्योंकि किसी ने आपको बहुत बड़ी कमाई का सपना दिखाया है। व्यापारियों के लिए आने वाला अवसर, व्यापारियों के लिए आने वाले दिनों में नए ग्राहक या नए संपर्क बनने के संकेत हो सकते हैं। विशेषकर उन लोगों को फायदा मिल सकता है जो डिजिटल माध्यम, मीडिया, डिजाइन, मार्केटिंग, ऑनलाइन काम, सलाह, शिक्षा या संपर्क आधारित काम से जुड़े हैं। आपकी बात रखने की क्षमता आपके लिए लाभदायक हो सकती है, लेकिन साथ ही रिकॉर्ड और हिसाब किताब मजबूत रखें। आज से एक नियम बना लें, जो पैसा आए उसका हिसाब, जो पैसा जाए उसका हिसाब, जो उधार दिया जाए उसका हिसाब, और जो उधार लिया जाए उसका भी हिसाब। हिसाब साफ रहेगा तो मन भी साफ रहेगा। सोशल मीडिया और संपर्क। यदि आपका काम सोशल मीडिया से जुड़ा है तो आने वाले समय में आपकी पहुंच बढ़ सकती है। आपके किसी काम को लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है। कोई नया संपर्क बन सकता है। किसी पुराने कंटेंट को दोबारा अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। लेकिन इंटरनेट पर अपनी निजी जानकारी साझा करते समय सावधानी रखें। हर संदेश का जवाब देना जरूरी नहीं, हर प्रस्ताव स्वीकार करना जरूरी नहीं, और हर वायरल अवसर वास्तव में अवसर नहीं होता। सम्मान और प्रतिष्ठा। तुला राशि वालों के लिए सामाजिक सम्मान का विषय भी महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी कोई पुरानी मेहनत
अब लोगों को दिखाई दे सकती है। जो लोग पहले आपकी क्षमता पर संदेह करते थे, वे अब आपकी तारीफ कर सकते हैं। लेकिन यहां भी अहंकार से बचना होगा, क्योंकि सम्मान मिलने के बाद व्यक्ति की असली परीक्षा शुरू होती है। जब कोई आपकी तारीफ करे तो धन्यवाद कहिए, लेकिन स्वयं को दूसरों से बड़ा समझने की गलती मत कीजिए। शत्रु और विरोधी, अब बात करते हैं विरोधियों की। आपको देखकर कुछ लोगों को जलन हो सकती है। कोई आपके बारे में गलत बात कर सकता है, कोई आपकी सफलता को कम करके दिखाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको हर बात का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लड़ाइयां जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उनमें शामिल ही ना होना। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, समय आपके पक्ष में बोलने लगेगा। धन की बड़ी योजना, यदि आप आने वाले महीनों में बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं, जैसे वाहन, घर, जमीन, दुकान या कोई बड़ा उपकरण, तो आज से बचत की योजना बनाना शुरू करें। आय का एक हिस्सा आवश्यक खर्च के लिए रखें, एक हिस्सा बचत के लिए, और यदि संभव हो तो आपातकालीन जरूरत के लिए अलग राशि रखें। केवल भविष्य के सपनों के लिए वर्तमान को कर्ज में मत डुबोइए। सपना बड़ा रखिए, लेकिन योजना उससे भी बड़ी रखिए। परिवार में खुशखबरी, अब एक शुभ संकेत की बात। परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आने वाले समय में मिल सकती है। ये किसी बच्चे की पढ़ाई से संबंधित हो सकती है, किसी सदस्य की नौकरी से, किसी रिश्तेदार की उपलब्धि से, या घर में किसी शुभ कार्यक्रम की तैयारी से। ऐसी खबर पूरे परिवार का वातावरण बदल सकती है। आप महसूस करेंगे कि लंबे समय बाद घर में खुशी की ऊर्जा लौटी है। माता पिता से जुड़ा संकेत, माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए विशेष रहेगा। यदि काफी दिनों से उनसे खुलकर बात नहीं हुई है, तो आज या आने वाले दिनों में उनसे बातचीत जरूर करें। उनके पैर छूना, उनका हाल पूछना, उनके साथ कुछ समय बैठना, ये छोटी बातें आपके मन को भी शांति देंगी। कई बार जिस समाधान को हम दुनिया भर में ढूंढते हैं, उसका आधा जवाब घर के किसी बुजुर्ग की एक बात में छिपा होता है। यात्रा, यात्रा के योग भी बन सकते हैं। यह यात्रा काम से संबंधित हो सकती है, परिवार से मिलने के लिए हो सकती है, या अचानक किसी जरूरी कार्य से बाहर जाना पड़ सकता है। यात्रा करते समय अपने सामान का ध्यान रखें। मोबाइल, दस्तावेज, पैसे और जरूरी कागजात संभाल कर रखें। और यदि यात्रा लंबी है तो जल्दबाजी में वाहन न चलाएं। सुरक्षा सबसे पहले। आध्यात्मिक संकेत, आज एकादशी होने के कारण भगवान विष्णु की आराधना आपके मन को विशेष शांति दे सकती है। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु का स्मरण करें। पीले पुष्प अर्पित कर सकते हैं, तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं, यदि आपकी पूजा पद्धति में यह उचित हो। और मन से कहिए, हे प्रभु, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, क्योंकि कभी कभी हमें परिस्थिति बदलने से पहले अपनी सोच बदलने की आवश्यकता होती है। एक और शायरी, जिसके सिर पर हाथ हो प्रभु का, उसे तूफान भी क्या गिराएगा। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, वक्त उसे जरूर आजमाएगा। आज नहीं तो कल सही, मेहनत का फल उसके घर आएगा। राधे राधे। दोस्तों, यही विश्वास आपको आगे लेकर जाएगा। प्रेम में एक खास संकेत, प्रेम संबंध में आने वाले दिनों में कोई महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। जिस बात को लेकर लंबे समय से दोनों के बीच दूरी थी, उस पर बात हो सकती है। यदि आप किसी को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, तो पहले उसकी स्थिति समझिए। सच्चा प्रेम दबाव नहीं डालता, सच्चा प्रेम सम्मान देता है। और जहां सम्मान नहीं, वहां केवल आकर्षण लंबे समय तक नहीं टिकता। पुराने प्रेम की वापसी, कुछ लोगों के जीवन में कोई पुराना व्यक्ति फिर से संपर्क कर सकता है। उसका संदेश आ सकता है, फोन आ सकता है, या किसी परिचित से उसकी खबर मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, केवल इसलिए पुराने रिश्ते में वापस मत जाइए क्योंकि आपको अकेलापन महसूस हो रहा है।